यही ये सब कहने सुनने का लाभ है। एक बार का अशुद्ध आहार भी मन को इतना विकृत कर सकता है। नागरीदास जी महाराज जिन्होंने हमारे बरसाने में मोरकुटी पर रहकर भजन किया, एक बार राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र वनचंद्र जी सारे वृंदावन का जरा भंडारा कराया। सब संत पूरे वृंदावन के संपूर्ण 84 कोस ब्रज के संत पहुंचे भोजन करने। नागरीदास जी महाराज भंडारे आदि में भोजन करने जाते नहीं थे। जब वनचंद्र जी ने आग्रह किया तो नागरीदास जी भी चले गए भोजन करने। और वो भोजन करने के बाद नागरीदास जी महाराज को ध्यान में भगवान का दर्शन होना बंद हो गया। जब आंख बंद करते तो कहाँ तो प्रियालाल का नित्य विहार दिखाई देता था, नित्य केली लीला दिखाई देती थी। और वो भोजन करने के बाद नागरीदास जी महाराज को आंख बंद किया तो कहीं खून टपकता दिखाई दे, कहीं मांस के टुकड़े दिखाई दें, तो मन घबरा गया। जाकर वनचंद्र जी को पूछा, महाराज ये कैसे द्रव्य का भोजन था? वनचंद्र जी महाराज ने पूछा तो पता लगा कि वो किसी राजा के वैद्य ने भंडारा कराया था। वो वैद्य को बुलाया गया, भाई तुम ये पैसा कहाँ से लाए जिससे तुमने संतों का भंडारा कराया? उसने कहा, महाराज क्षमा करना, राजा की कुमारी बेटी को गर्भ रह गया था। राजा ने देखा ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो राजा ने कहा कि ऐसी औषधि दो ताकि हमारी राजकुमारी का गर्भपात हो जाए, भ्रूण हत्या हो जाए। वैद्य जी ने कहा ये तो महापाप है, भ्रूण हत्या करना कराना महापाप है। तो राजा ने उनको भय दिखाया, यदि तुमने औषधि नहीं दी तो परिवार सहित तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बेचारे क्या करते, औषधि देनी पड़ी, राजकुमारी का गर्भपात कराना पड़ा। पर वैद्य जी ने सोचा हम इस पैसे को अपने काम में नहीं लेंगे। राजा ने बहुत सा पैसा दिया, धन दिया, और उसी धन से जाकर वृंदावन में सब संतों का भंडारा करा दिया। और वो भोजन कर लेने से नागरीदास जी महाराज को, जिनको नित्य श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ करता था, उनको आंख बंद करें तो कहीं खून की धारा दिखाई दे, कहीं मांस के टुकड़े दिखाई दे, मन घबरा गया। तो वृंदावन से बरसाना तक दौड़ते हुए आए, क्योंकि जब तक उस भोजन का जरा सा भी अंश शरीर में रहेगा तब तक ध्यान में भगवान आ नहीं सकते। तो दौड़ते हुए बरसाना आए ताकि इतना पसीना आए कि पसीने के रूप में भोजन का सब अंश बाहर निकल जाए। और जब भोजन का संपूर्ण अंश बाहर निकल गया तब वनचंद्र श्री नागरीदास जी महाराज को तब लीला का दर्शन शुरू हुआ। आहार ऐसी चीज है, साधारण व्यक्ति की क्या चलाई। भगवत लीला का दर्शन जिन महापुरुषों को साक्षात हुआ करता था, उन महापुरुषों की भजन की स्थिति में भी आहार बाधा बन जाता, बहुत बड़ी बाधा। इसलिए आहार में बहुत संयम रखना चाहिए, अपने भोजन में बहुत संयम रखना चाहिए। चाहे जिसका, चाहे जैसा, चाहे जहाँ जाके खा लेना, ये साधक का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों का मन कभी भजन के लायक नहीं बन सकता, उनकी चित्तवृत्ति कभी भी भजन के योग्य नहीं हो सकती है। विषयी अन्न खाए, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, विषयी व्यक्ति का संग करने से जैसा नाश होता है उतना ही नाश विषयी व्यक्ति का अन्न खाने से भी होता है। इसलिए अन्न बहुत सोच विचार कर आहार ग्रहण करना चाहिए। रामानंदाचार्य जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी को समझाया, ब्रह्मचारी जी ये आपने ठीक नहीं किया। हम नित्य भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और यति धर्म का निष्ठा से पालन कर रहे हैं, हम सन्यासी हैं, हम सकाम भाव से दी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। ये जानते हुए भी तुमने वैश्य के यहाँ से लाकर हमें भोजन करा दिया और हमें बताया भी नहीं। तो देखो ब्रह्मचारी जी, उस रघु चर्मकार का भाग्य तो अच्छा है, इसीलिए उसका अन्न हमारे ठाकुर जी के भोग तक पहुंच गया, लेकिन उसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। अब तुम ही मरकर उसके बेटा बनोगे। रामानंदाचार्य जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी आपको ही मरकर उसका बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग्य में तो कोई बेटा है नहीं। अब तो ब्रह्मचारी जी बड़े परेशान, रोने लगे, हाथ जोड़कर, महाराज मुझे क्षमा करें, अपराध हो गया, गलती हो गई। रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मचारी जी को कहा, ब्रह्मचारी जी आप चिंता मत करो, आपको बेटा तो बनना पड़ेगा उसका, लेकिन वहां जाने के बाद भी आपकी भक्ति रूपी धन का कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारी वहां भी रक्षा करने आऊंगा। थोड़े दिनों बाद ब्रह्मचारी जी को शरीर में बुखार हुआ, ज्वर आया और ब्रह्मचारी जी का शरीर पात हो गया, शरीर छूट गया। और वही ब्रह्मचारी जी फिर काशी के रघु चर्मकार के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया।